तो नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। लेकिन जब स्वामी जी ने विचार किया कि आगे कलिकाल में लोभ इतना बढ़ जाएगा, लोग बाग किस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन का लोभ तो कम होगा, सोने की मोहर प्रकट होती है उसका लोभ ज्यादा होगा। तो फिर बिहारी जी से प्रार्थना करके स्वामी जी ने निवेदन किया कि जय जय, कलिकाल में लोग सह नहीं पाएंगे आपके इस प्रताप को, लोभ जग जाएगा और लोभ में कुछ भी करेंगे लोग, कृपा करके आप अपनी इस दिव्य शक्ति को विश्राम दे दो। तो फिर बिहारी जी ने 12 सोने की मोहर प्रकट करना तो विश्राम कर दिया, लेकिन आज भी 12 सोने मोहर की जितनी रकम होती होगी उतना धन, उतना चढ़ावा बिहारी जी में रोज आता है, उतना तो पहुंच ही जाता है। तो आज भी अदृश्य रूप से 12 सोने की मोहरों के समान धन धान्य वहां उपस्थित होता है। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी हैं, अद्भुत है उनकी लीला। ऐसे ठाकुर हैं कि बार बार पर्दा करना पड़ता उनके आगे, क्यों? कोई ज्यादा देर तक उनसे नैन मिला ले तो वही के संग चले जाएं। ऐसे हमारे ठाकुर हैं, इसलिए हर 5 सेकंड में पर्दा किया जाता है कि कोई ज्यादा देर तक इनको देख ना ले, इनसे नैन मिला ना ले। ऐसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी, अद्भुत कथा है उनके प्राकट्य की, उसमें जाएंगे तो फिर आज का विश्राम विषय नहीं हो पाएगा, कल की भी पेंडिंग कथा है, तो इसलिए सब हम आज विषय पूर्ण कर देते हैं और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी ने रास बिहार किया, सब गोपिकाओं के साथ में मधुर रास हुआ। रास के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जहां भगवान के रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बनाकर के कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं, इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ दे करके दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ, अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे, जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से व्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार ना चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला, और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मैं हामी भर दूं, लेकिन ठाकुर जी को याद आ रही है। 2 दिन पहले नारद जी ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी से आके कह के गए, भगवान
इतने प्रेम इतने भाव से आप लीला ब्रजमंडल में कर रहे हो, कंस को कब मारोगे? कंस को मारना है, काल नेमी का वध करना है, जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके रण छोड़ करके द्वारिका जाना है, 16,108 विवाह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का ज्ञान देना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्रज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां तो आप प्रभुता भूल करके बैठे हो। सत्य मानिए बंधुओं, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद मैं सच बताऊं? बोले क्या? मैं भूल गया था कि मुझे ये सब भी करना है। इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, मैं भूल गयो कि मुकु मथुरा जानो है, ये सब लीला करनी है। नारद तुम देख लो ना, कोई व्यवस्था बन सके। अगर महादेव सृष्टि को संभाल सकें, ब्रह्मा जी मेरी पदवी ग्रहण कर लें, भगवान ब्रह्मा बन जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं त्रिलोकी नाथ नहीं बनना चाहता, मैं सदा इन ब्रजवासियों के पास रह लूं, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती? मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले, वेद जिनके रों से प्रकट होता है, मीमांसाएं उत्तर मीमांसाएं आदि जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, जहां पर मोह आकर्षण लोभ आदि के नाश की बातें कही जाती हैं, ऐसे परमात्मा आज स्वयं लोभ में दिख रहे हैं, स्वयं मोह में दिख रहे हैं, स्वयं आसक्ति में दिख रहे हैं। नहीं नारद, ये लोभ नहीं है, ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है मुझे कि मैं बंध गया हूं इनके पास में, मैं कैसे जाऊं यहां से? नारद जी बोले, मैं आपके पास ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, आप तो अलग बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, परसों कंस का मृत्यु देखना चाहता हूं आपके हाथों, कैसे भी करके निकलिए व्रज से, आपको लोक कल्याण जग कल्याण करना है, वृंदावन में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप प्रेम के वशीभूत हैं और ज्ञान और वैराग्य आदि का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं। अगर प्रेम प्रधान होगा तो, प्रेम प्रधान होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रेम प्रधान होता है तो वैराग्य दिखाई नहीं देता। आपको वृंदावन से निकलना पड़ेगा नाथ। सोचिए बंधुओं, ठाकुर जी उनको 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मैं व्रज से कैसे जाऊं। आज जब अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कि आपको पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाया है, सब ब्रजवासी कहने लगे, हमारे लाला पुरस्कार ना चाहिए, हमारो लाला कहीं ना जाएगो, अक्रूर जी तुम वापस लौट जाओ, कंस से मना कर दो, हमें पुरस्कार ना चाहिए। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में सब ब्रजवासी बोले, लाला तू बोल दे, मना कर दे कि मोह ना जानो मथुरा। तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके बोले, क्यों? आप सबके बालक कोई अच्छा काम करें, उनको पुरस्कार मिले तो सब भेज देते हो, और मैं केवल तुम्हारे काज कालिया नाग मार तो डोलूं, तुम्हारे काज गिरिराज जी उठा तो डोलूं, तुम्हारी गैया ने चराऊं, तुम्हारी रक्षा करता रहूं, और आज जीवन में पहली बार कोई ने विचार किया कि मुंह को पुरस्कार मिले तो सबरे मना कर रहे हो, मुझसे पूछिए एक भी बार। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए ठाकुर जी की बात सुन के। ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं, ना लाला हमें तो यूं लगी कि तू मथुरा जाएगो, 2 दिन के कट जाएगो, हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों ना रहूंगो, मैं तो जाऊंगो, मैं पुरस्कार लेके आऊंगो। हाँ, तुम ब्रजवासी ने तो केवल कभी मुंह को चोर बनाए दें, कभी मुंह को कछू बनाए दें, कभी मुझे कालिया नाग मरवा दें, अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना आदि, मैं केवल यहां पर रक्षा करवे में ही रहूंगो। अरे पुरस्कार मिले सब जामे, मैं भी जाऊंगो। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। लाला हमने यहाँ मारे ना कही, हम तो यहाँ मारे कह रहे कि तू हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों नहीं रहूंगो? मैं घर में ही बूढ़ा होऊंगो का? मैं बड़ो है गया हूं, मैं भी जाऊंगो मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपनी भाषा थोड़ी नरम की, ब्रजवासी ने बोले, अरे 2 दिन की तो बात है,
मैं आ जाऊंगा ना परसों। ब्रजवासी बोले ना ना लाला, अब हम कछु कहेंगे तो को बुरी लग जाएगी, तू चलो जा, तू प्रेम से पुरस्कार लेके आ। और भैया सुन लो सबरे, आज के बाद कोई राक्षस आवेगो मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लाला को आगे नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम सब तो बुरा मान रहे हो, मैंने या भाव से थोड़ी कही, मैं तो या मारे कह रहा हूं सबके बालकन को पुरस्कार मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊं। ब्रजवासी बोले ना लाला तू चलो जा, तू तो रह लेगो हमारे बिना। वास्तव में बात तो ये कि हम कैसे रहेंगे तेरे बिना, 2 दिन तक तो को देखे बगैर हम कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है बंधुओं। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछोड़े कबहु न पायो चैन, हाँ कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। मीराबाई का पद है। कल ना परत पल हरि मग जोवन, कल ना परत पल हरि मग जोवन। भई क्षमा सिरैन, भई क्षमा मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे। दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख दे। दरस बिन दुखण लागे, दरस बिन दुखण लागे। लाला तू अभी गयो नहीं है और तेरे जावे की बात कान में पड़वे ते हमारो हृदय ऐसो पिघल रहे है, इतनो रोनो आ रो है, तू चलो जाएगो तो हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा के काज ना जा रो, कल जाऊंगो परसों आ जाऊंगो। लाला तू परसों बोल रहा है लेकिन हमको बरसों सुनाई दे रही है। हम तोते जिद नहीं करेंगे तू फिरते हमें डांटने लगेगो, लेकिन लाला तू तो रह लेगो, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। एक दिना भी हम तेरे बिना रह ना सके। सोचिए बंधुओं ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, ब्रजवासी भोजन नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, जल नहीं भरने जाते, गोबर नहीं चौकाते, गैया नहीं चराते, सब कार्यों के पीछे एक ही ध्यान है, भोजन इसलिए बनाएंगे क्या पता कन्हैया घर आ गए हो तो। चौका इसलिए लगाते हैं कि कहा पतो कन्हैया आ गए तो घर सुंदर दिखना चाहिए। गैया इसलिए चराने जाते हैं कि कल को कहीं कन्हैया दूध पीवे आ गए हो तो बढ़िया वारो दूध मिलना चाहिए। जल भरने इसलिए जाते हैं कहीं कन्हैया जल पीवे आ गए हो तो। वस्त्र इसलिए पहनते हैं कहीं कन्हैया सामने आ गए हो तो वाकु देखवे में हम भावे। हर किसी ब्रजवासी की एक ही स्थिति है, कन्हैया कृष्ण।
वो अपने लिए क्रिया नहीं कर रहे हैं, सारी क्रिया कृष्ण के लिए करते हैं। एक दिन के लिए मथुरा जाना है, इस बात से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि लाला हम कैसे रहेंगे। यशोदा मैया आई, लाला का पक्ष लिया। अरे कोई बात ना, लाला को बहुत मन है तो चलो जाएगो, फिर आ जाएगो परसों। नंद बाबा जाएंगे ना साथ में, तुम सबरे ज्यादा मन में कोई विचार मत करो। यशोदा मैया लाला को भीतर ले गई, अपने हृदय से लगायो, और मैया मनी मन पूछ रही है लाला से, लाला तू रह लेगो ना मेरे बिना एक दिन? मैया को था कि ठाकुर जी मना करेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोल गए, हाँ मैया रह लूंगो। मैया के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, व्याकुल हो गई, हृदय से लगा के सुला दिया ठाकुर जी को। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, सब ब्रजवासी द्वार पर ठाड़े हैं, अपनी स्थिति लेकर के खड़े हैं कि कहीं हमारी स्थिति देख के कन्हैया को दया आ जाए और वो नहीं जावे, यहीं रुक जावे। ठाकुर जी तैयार भये, जैसे ही नंद भवन से निकसे, ब्रजवासियों के स्वर नहीं निकल रहे हैं, पर अश्रुओं की अविरल धार गिर रही है नेत्रों से। ठाकुर जी सबके हाथ पकड़ते हैं, सबके गालों का स्पर्श करते हैं, सबके सिर पे हाथ फेरते हैं, मैं आ जाऊंगा परसों, मैं परसों आ जाऊंगा। सबसे मिलते भय ठाकुर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए। बंधुओं, यहां जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा था वृंदावन, तो श्री देवकी मैया को पता चला कि लाला को वापस लावे के काजे अक्रूर जी जा रहे हैं, तो कारागृह में बैठी वही देवकी मैया ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा, तुम मेरे लाला को लेवे जा रहे हो? बोले, हाँ मैया, अब चिंता मत करो, 11 वर्ष 56 दिन बाद अब आपको लाला वापस आ जाएगा। देवकी मैया बोली, मेरो एक काम करके आनो है आपको, ध्यान से सुनियो बंधु। अक्रूर जी महाराज बोले, क्या काम मैया? बोले, जब लाला को लेके निकलो ना वृंदावन से, नेक समय निकाल के यशोदा को एकांत में जाके बता दियो कि ये लाला वाको नहीं है, ये लाला मेरो है। कई लोगों के चित्त में आया होगा कि ये बात देवकी मैया क्यों बुलवा रही हैं, क्या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना है या उनके मन में कोई और भावना? नहीं, देवकी मैया जानती हैं कि अब कृष्ण वापस लौट करके व्रज जाने वाले नहीं हैं, और यशोदा इतना ममत्व करती है, इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर कृष्ण 2 दिन तक लौट करके नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे यशोदा के। यशोदा को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर वास्तविकता पता होगी तो मन में क्षोभ होगा, लेकिन फिर कन्हैया लौट के आएंगे इस उम्मीद में बैठी नहीं रहेगी वो। इसलिए उसको बता के आना कि कृष्ण किसका पुत्र है, और अब कन्हैया लौट करके व्रज नहीं जाएगा, ये बात यशोदा के कान में बोल के आना। अक्रूर जी महाराज बोले, मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंटलों भारी पहाड़ मेरे ऊपर गिर दिया हो, मैं ये काम कैसे करूंगा? मेरा नाम अक्रूर है, व्रजमंडल मुझे क्रूर कह करके बुलाएगा। एक तो मैं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ऊपर से सत्य बता करके आऊंगा कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। नहीं, सब ब्रजवासियों को मत बताना, केवल यशोदा को बताना। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। अक्रूर जी महाराज बोले, भगवान आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं नेक यमुना जी प्रणाम करके आऊं। ठाकुर जी बोले, हाँ जाओ। अक्रूर जी यमुना जी तो नहीं गए, पीछे खड़ी यशोदा मैया के हाथ पकड़े, मैया नेक आओ, आपसे चर्चा करनी है। यशोदा मैया को नंद भवन में ले गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैया ये कार्य करने में मुझे पाप का बोध हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहा बात है अक्रूर, ऐसे कहीं को बोल लो है? 11 वर्ष 56 दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ, मैंने सुनी तो हती कि एक देवी प्रकट भई। बोले, हाँ मां,
वास्तविकता यह है कि आपके यहाँ लाली का जन्म हुआ था और कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक की रक्षा के लिए वहां से लाकर के उस बालक को गोकुल में आपके पास सुला दिया और आपकी पुत्री को ले जाकर के कंस को दिया। वही पुत्री अष्टभुजी देवी काली बनी और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र आपके यहां आया और वही कृष्ण है। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है पर मैं आपसे कहना चाहता हूं 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, संभवतः लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा पड़ गया। स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। और प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा ब्रजवासियों के रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगे। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काहे को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना, तू काहे को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या हो जाएगी। ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगो, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है। सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को अब वापस ब्रजमंडल नहीं आने देगी। पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी, मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं मां ऐसे मत कहो। मैया बोली देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा? अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई मां हूं। धाई मां कौन होवे? जो मां जन्म देवे वो मां, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई मां है। यशोदा बोली मैं तो तेरी धाई मां हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं मां ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वा की मैया से दूर करूं। तू देवकी के पास जा, बस तू को जब पतो चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग वारी है, बस वाद ना वापस आए जाइयो। और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी, मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी, तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्याग वारी हूं। बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगी। जैसे ही तू सामने आवेगो बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते
तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, याकू पूरी कर दियो और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपनो ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है, जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया। ठाकुर जी को ब्रजवासियों ने उठाया, बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आई जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए और मथुरा को प्रस्थान कर गए। बहुत भावुक कथा है। व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के विरही लोग बिचारे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं, केवल आंसू धार की तरह, नदी की तरह गिर रहे हैं नेत्रों से। केवल रथ की ओर देख रहे हैं और ब्रजवासियों के मन में यह भावना आ रही है कि हमारी याद आवेगी, लाला जा ना पावेगो मथुरा। देखियो सब एक दूसरे के देख, अब ही कूदेगो लाला, अब ही कूदेगो, जा ही ना पावेगो मथुरा। देख वहां पेड़ तक रथ जाएगो और देखियो अपने आप रथ को रोक के लाला दौड़ तो भयो आवेगो। हमने प्रेम इतना दियो लाला को, जा ही ना पावेगो। लेकिन वो रथ, वो पेड़ भी पार हो जाता है, आगे का चौराहा भी पार हो जाता है, उसके आगे भी ठाकुर जी निकल जाते हैं और ब्रजवासी मानो जैसे धोखे में खड़े हों, खड़े रह जाते हैं। नहीं आए ठाकुर जी लौट के। व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के विरही हे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन नंदलाल ठगे से ठाड़े, हे अति दुर्बल तन हारे, अति दुर्बल तन हारे, हारे व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा पंथ निहारे, निरखत साँझ सवारे, ब्रज की ऐसी स्थिति बन गई है। सूर्य उदय होते ही सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी मथुरा की ओर
मुख करके उस मार्ग में बैठ जाते हैं जिस मार्ग से ठाकुर जी गए हैं, और आपस में चर्चा करते हैं, परसों की कह के गए हो, अभी तक नहीं आए हो। कोई ब्रजवासी, अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जे बड़ो कपटी है, परसों ना बोल रहा हो, बरसों कह के गए हो है। दूसरे उठ जाते हैं, अरे तू हमारे लाला पे लांछन मत लगावे, वो परसों की कह के गए हो, परसों ही आवे। वो कब आवेगी परसों? बोले आज हम परसों कहेंगे तो मतलब परसों, कल के बाद आवेगी। बोले कल फिरते कह दियो परसों, तो फिर कल के बाद आवेगी। ऐसे करते करते तो कितने महीना निकल गए, अभी तक नहीं आए हो लौट के। रोने लगते हैं, ठाकुर जी की लीला याद करके हंसने लगते हैं, देखते रहते हैं। हवा के झोंके से अगर पेड़ भी हिल जाता है मथुरा की दिशा का, ब्रजवासी मानो जैसे खड़े हो जाते हैं। देख कछु आ तो रोए वहां से, जाके देखते हैं, बोले हवा चल रही है, कोई रथ नहीं आ रहा है। संध्या होती है, सब ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते नंद भवन जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, अरे मैया यशोदा, तेरो लाला आज नहीं आयो, परसों की कह के गयो, आज भी नहीं आयो। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, जो कोई कान कान कहीं बोले, जो कोई कान कान कहे बोले, जो कोई कान कान कहीं बोले, जो कोई कान कान कहे बोले, आखिन बहत पनारे, आखिर बहत पनारे, हे यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, जेनिक से ते कारे, हाँ जेनिक से ते कारे। श्री परमानंद दास जी का पद है ये, यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे। इसके दो अर्थ हैं। ब्रजवासी मानो मथुरा के प्रति दुर्भावना करते हुए कह रहे हैं, या मथुरा ने हमारो लाला छीन लियो हमते, यहां ते जो निकसे जो आवे वो कारो है, वासे बात नहीं करनी है हमको। और दूसरा अर्थ क्या है, इतना प्रेम में विह्वल हो चुके हैं ब्रजवासी कि मथुरा से जो आता है उनको लगता है कृष्ण है, दौड़ पड़ते हैं। कोई गोरा होता है तो कहते हैं, अरे लाला मथुरा जाए के गोरो है गो, तब वो कहे मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कोई और हूं। कोई मोटा आ जाए तो दौड़ पड़ते हैं, मथुरा की ओर से आया, अरे लाला खा पी के मोटा है गो हमारो, मैं कृष्ण नहीं हूं। कोई स्त्री आ जाए तुरंत जाते हैं, अरे लाला तू तो यहीं पे छोरी बनो डोलता, वहां जाके पूर्ण स्त्री बन गो, अरे मैं कृष्ण नहीं हूं। मथुरा से आने वाला हर व्यक्ति काला दिखता है, मतलब कृष्ण दिखता है। यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, जेनिक से ते कारे, जेनिक से ते कारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के
परमानंद स्वामी बिन ऐसे परमानंद स्वामी बिन ऐसे हाँ परमानंद स्वामी बिन ऐसे परमानंद स्वामी बिन ब्रजवासी कह रहे हैं लाला के बिना हम कैसे हैं। शब्द सुनिएगा, परमानंद स्वामी बिन ऐसे परमानंद स्वामी बिन कैसे जैसे चंद बिन तारे, हाँ जैसे चंद्र बिन तारे अरे जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता अमावस्या के दिन, उस दिन तारे भी नहीं दिखते। चंद्रमा है तो तारे हैं। परमानंद स्वामी बिन ऐसे जैसे चंद बिन तारे। व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे। ऐसा प्रसंग है भागवत जी का कि इसमें प्रवेश करने में भय भी लगता है और करे बिना रहा भी नहीं जाता। पर हम अब और अधिक इस विषय पर नहीं बोलेंगे। भगवान मथुरा पहुंचे और मथुरा जैसे ही पहुंचे हैं, मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगं गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ जैसे ही ठाकुर जी ने मथुरा में प्रवेश किया, मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में, मल्लों को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, अब विवाहित स्त्रियों को ठाकुर जी अपने दुल्हा के रूप में दिख रहे हैं। बूढ़े बड़े माता पिताओं को, दादी दादाओं को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। सबकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा मथुरा का राजा कंस, उसको ठाकुर जी अत्यंत काल रूप, अत्यंत भयभीत दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु दिखाई दे रही है। मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, योगियों को तत्व के रूप में, तत्व ज्ञानियों को तत्व ज्ञानी ठाकुर जी ज्ञानी लग रहे हैं। वृष्णी नाम पर देवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज, और वृष्णी वंशियों को, यदुवंशियों को ठाकुर जी अपने पालनहार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन किया, मल्लों के साथ युद्ध किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे महाराज कंस के पास पहुंच करके केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में उठा लिया। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस के रूप को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अपने नाना यानी कि कंस के पिताजी उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके कारागृह में गए और वहां जाकर के देवकी और वसुदेव अपने माता पिता को मुक्त किया।
11 वर्ष 56 दिन के लाला होकर के जब पधारे, देवकी मैया देख करके तो बाहो विह्वल हो गई, बेहोश जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने अंक में भर लिया। मैया को होश नहीं आया। वसुदेव जी को ठाकुर जी बोले, पिताजी मैया होश में काहे क्यों ना आ रही है? बोले, लाला एक बार या के कान में यूं कह दे कि तू अब याकू छोड़ के कभी नहीं जावेगो, ये अपने आप होश में आ जाएगी। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर के कान में कहा, मैया अब मैं तोसों दूर कभी नहीं जाऊंगो। तुरंत देवकी को चेतना आ गई। बोले, लाला अब तू कभी नहीं जाएगो ना? बोले, ना मैया नहीं जाऊंगो। ठाकुर जी बड़े पीड़ा में हैं। यशोदा मैया की याद आती है, यहाँ जन्मदात्री मैया देवकी हैं, कैसे सब संभालें? ठाकुर जी बोले, अब मैं मथुरा में ज्यादा दिन रहूंगा तो बहुत विचलित हो जाऊंगा, अब मुझे विद्यालय जाना है पढ़ने के लिए। और 11 वर्ष 2-4 महीना के ठाकुर जी हुए, तब ठाकुर जी ने आज्ञा लेकर के आपके मध्य प्रदेश में विराजमान अवंतिका उज्जैन ठाकुर जी आए और वहां पर सांदीपनि उपाध्याय जी से ठाकुर जी ने विद्याध्ययन किया। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, चौड़ी चोटी रखी और यज्ञोपवीत संस्कार करके ठाकुर जी ने फिर वहां पर विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। वहीं ठाकुर जी को परम सखा सुदामा जी मिले। सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने? ये कृष्ण सुदामा मिलन द्वारिका में बाद में हुआ है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, यहां गुरुदेव के गुरुकुल में हुआ है। यहीं सुदामा जी प्राप्त हुए ठाकुर जी को। बंधुओं, सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की छोटी सी कथा जल्दी हम सुना दें। ठाकुर जी रोते रहते थे कोने में बैठे, ब्रजवासियों की याद करके, यशोदा मैया की याद में, श्री राधा रानी की याद में। तब सुदामा जी महाराज भगवान जिन जिन को याद करते हैं उनका रूप बनाते थे। पहले तो सुन लेते थे, अच्छा मधुमंगल कैसे चले? ठाकुर जी बताते ऐसे चले। मधुमंगल कहाँ पहने? ये पहने। अच्छा मधुमंगल को मोह कैसा हो? बोले ऐसा है। तो सुदामा जी श्रृंगार करते और मधुमंगल की तरह बन के आते और ठाकुर जी के आगे आगे लाला उसी स्वर में बोलते। ठाकुर जी कहते, अरे मधुमंगल तू आए गए हो? ठाकुर जी दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगाते, पास आके पता चलती है तो सुदामा है। दूर जाने लगते तो सुदामा जी हाथ पकड़े थे, लाला अब देख मधुमंगल तो नहीं आवेगो पर मैं ही मधुमंगल बन जाऊंगो। स्वयं ही श्रीदामा बन जाते हैं। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो स्वयं यशोदा बन करके आ जाते हैं। ठाकुर जी गोद में लेट जाते हैं सुदामा जी की और अंक में भर के कहते हैं, मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। सुदामा जी हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी के इतने विरह काल में यदि कोई सहारा बना ठाकुर जी का, बंधुओं यहां ब्रजवासी तो झुंड में हैं, ब्रजवासी तो अनेक हैं। अरे पीड़ा के समय पर यदि बहुत लोग आ जाते हैं ना तो पीड़ा थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि बांट लेते हैं सब में। पर ठाकुर जी के पास तो कोई भी नहीं है, केवल सुदामा है। इसलिए सुदामा के भाव से ठाकुर जी अपनी पीड़ा बांट लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने परम सखा बना लिया श्री सुदामा जी को। कुछ वर्षों तक गुरुदेव के पास गुरुकुल में अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण करने के बाद भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहे, सखा अब जल्दी मिलेंगे। और भगवान मथुरा पधारे। मथुरा आते ही भगवान का राजकुमार भेष बना दिया। भगवान ने कहा, हम राजकुमार नहीं बनना चाहते, ना हमें राजा बनना ना राजकुमार, नाना जी को ही रहने दो। व्रज की बहुत याद आई तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी बोल के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने लगे उद्धव जी को। वृंदावन गए तो 6 महीना बाद लौट करके आए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम तो कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, फिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उद्धव जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान आगे की लीला किसी और को सौंप दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं आपकी आगे की लीला कर दूंगा, मैं गीता का ज्ञान कर दूंगा, मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन जाऊंगा, सब द्वारिका लीला आदि में आप मुझे पूरा सौंप दीजिए, मैं आगे की पूरी लीला में, आप तो वृंदावन जाओ, आपके लिए इस ब्रह्मांड में वृंदावन से सुंदर स्थान नहीं है। नाथ कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपसे, आप वापस चले जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव ये संभव नहीं, अब लीला आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा।
लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब वृंदावन तेरे अंदर बस गया है। अब जब भी मुझे व्रज की याद आएगी मैं तुझे बुला लूंगा, तुझे बैठा लूंगा। क्यों? क्योंकि गोपियों ने तुझे प्रेम सिखा करके भेजा है। बंधुओं, उद्धव कृष्ण संवाद अद्भुत है। अभी समय नहीं, मैं नहीं उसमें प्रवेश कर सकता। अद्भुत है। उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट करके आए। ठाकुर जी ने पूरी मथुरा को व्यवस्थित कर दिया। तभी कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार उनको हरा दिया। 18वीं बार जैसे चढ़ाई की, ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की एक नई नगरी का निर्माण करो, क्योंकि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया, मैं इसको मार नहीं सकता हूं, हम रण छोड़ करके भागेंगे। और समुद्र के बीच में नई नगरी का निर्माण हुआ। ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़ करके युद्ध करते करते रण छोड़ करके भागे। ठाकुर जी का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। द्वारिका यदुवंशियों को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। वहां जाकर के पुनः उग्रसेन जी का फिर से राज्याभिषेक किया और द्वारिका का राजा भी उग्रसेन को बनाया। लेकिन पूरी द्वारिका नगरी ठाकुर जी को ही राजाधिराज कहती है। हमारे राजा यही हैं। राज पदवी पर उग्रसेन बैठते हैं, पर राजा श्री कृष्ण हैं। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री के साथ, रेवती के साथ में हुआ। और कुंडनपुर के राजा, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। क्योंकि रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी श्री कृष्ण की ही है, नारायण की ही है। कृष्ण लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। अब हम जल्दी जल्दी अपना प्रसंग सब पूर्ण कर देते हैं। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ 16,100 कन्या बंदी थीं, उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनसे भी विवाह किया। तत्पश्चात 16,108 ब्याह हुए। भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या का सब वर्णन किया। सुदामा जी का भगवान से मिलन और द्वारिका की ये मधुर लीला हुई। तत्पश्चात भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा श्राप? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी सब यदुवंशियों को समझाते रहते हैं कि भैया सत्संग मत छोड़ा करो, मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे परिवारी हो। इस बात में आकर के कथा में जाना, मंदिरों में जाना, अनुष्ठान सत्संगों में जाना बंद मत करो। यदुवंशी बोलते जब परमात्मा हमारे सगे संबंधी हमारे ही परिवार के, तो हमको कथा में जाने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी कहते हैं परमात्मा साथ है, परंतु जीवन जीने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। लेकिन यदुवंशियों ने सत्संग कभी किया नहीं। कथा आदि होती भी थी तो कभी कभी जाते थे कथा में, 2 मिनट के लिए मुंह दिखाते और चले जाते, कथा सुनते ही नहीं थे। लोग बाग कहते आप कथा सुना कीजिए, तो यदुवंशी कहते हमको क्या जरूरत है, ठाकुर जी हमारे फूफा लगते हैं, ठाकुर जी हमारे मामा लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं। इसके कारण यदुवंशियों की बुद्धि विवेक युक्त नहीं बन पाई और एक दिन वो किया जो नहीं करना चाहिए था। ठाकुर जी समझाते थे देखो तुम सत्संग करते नहीं हो, संतों का अगर तुमने कभी अपमान किया, अपराध किया, तो मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा। और एक दिन वही हुआ। भगवान के ही पुत्रों ने, शांब आदियों ने संतों की परीक्षा लेने के लिए बोले, पिताजी भी पूरे दिन इन संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, देखें तो सही है कैसे होते हैं। और शांब को साड़ी पहना करके, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के, घूंघट लगा के, पेट में पोटला बांध के, एक गर्भवती नारी जैसे बना के उसको ले गए। महाराज नई बहू आई है, आप सब संत जनों के पास तो दिव्य दृष्टि है, देख के बताओ पेट में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, पहचान गए, हमारी परीक्षा लेने आए हैं, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। ये भगवान का पुत्र शांब है जिसको तुम साड़ी पहना के लाए हो, जाओ हमारा उपहास किया, हम श्राप देते हैं, इसके पेट से लोह पिंड निकलेगा जिससे तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखा तो वो पोटला लोह पिंड बन गया।
उग्रसेन राजा के पास दौड़े दौड़े भगवान के सब पुत्र गए, बोले आप ऐसे ऐसे हो गया, हमसे गलती हो गई, अब आप बताओ। बोले तुम लोग मानते नहीं हो, सब अपराध करते हो, अब क्या करें? बोले इसको घिस के समुद्र में फेंकवा दो, कुछ नहीं होगा। समुद्र में पूरा लोह पिंड डलवा दिया घिस करके, लेकिन लहरों के कारण वो द्वारिका के चारों तरफ एरका नाम की विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशी सब सोचने लगे अब तो हमारा नाश हो ही नहीं सकता, हमने लोह पिंड भी घिस के फेंकवा दिया। एक दिन आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हुआ, थोड़ा झगड़ा। एक बात और सुनिएगा, गैर सत्संगी व्यक्ति जो सत्संग नहीं करता, इतनी सी बात पे उसको इतना बुरा लगता है, लेकिन सत्संगी व्यक्ति के साथ इतना बुरा कर दो तो भी उसको इतना ही लगता है। अब जरा सी कोई बात हो गई, खेल खेलते खेलते यदुवंशियों को इतना बुरा लग गया, अच्छा तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुम जानते हो हम कौन लगते हैं कृष्ण के। इसी बात पर लड़ाई झगड़ा करते करते यदुवंशियों में ऐसा युद्ध भिड़ा, समुद्र के तट पर जाकर के वही एरका नाम की घास एक दूसरे पर फेंकने लगे, स्पर्श होते ही सब यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान अटारी पर खड़े खड़े देख रहे थे, बोले ये मेरे ही वंशधर हैं, इनका नाश करना आवश्यक था, नहीं तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी पर। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और श्री ठाकुर जी उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। अभी कुछ महीने पहले बद्रीनाथ में कथा हुई थी, वहां पर यही प्रसंग सुनाया था, कृष्ण उद्धव संवाद। भगवान ठाकुर जी ने उद्धव जी को उपदेश किया और उपदेश के उपरांत उद्धव जी ने कहा नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा मेरी ओर देखो उद्धव, ध्यान से देखो। अपनी पूरी लीला का स्मरण करके ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए। आकाश में 7 बार भ्रमण किया और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, चतुश्लोकी भागवत में ठाकुर जी आके विराजमान हो गए और कह दिया उद्धव कलिकाल में यदि मेरा अनुभव करना है, मेरा आश्रय चाहिए, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही साक्षात भागवत के रूप में विराजमान रहूंगा। वही चतुश्लोकी भागवत लेकर के श्री उद्धव जी महाराज निकल पड़े बद्रिकाश्रम। मैत्रेय मुनि गए विदुर जी के पास, नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी से जाकर के उसका विस्तार करवाया, जिसे हम आप सब लोग आज श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। अर्जुन को भगवान ने एक दायित्व दिया था कि मेरी 8 पत्नियों को लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन समस्त अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन जाने लगे, पर बीच मार्ग में ठाकुर जी ही एक अपहरणकर्ता बन के आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को चलाता रह गया, लेकिन पकड़ ही नहीं पाया। भगवान ने अर्जुन को भी बता दिया गांडीव धनुष बलवान नहीं है, मैं साथ था इसलिए गांडीव धनुष बलवान था, मेरे बिना गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। क्योंकि अर्जुन को भी एक सूक्ष्म लोभ और अहम था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ठाकुर जी ने वह मोह भी दूर कर दिया अर्जुन का। अर्जुन ने जाके पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित राजा से एक दिन अपराध हुआ, संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई। आज 7वां दिन कथा विश्राम। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित मैंने तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई, क्या समझ में आया? तब परीक्षित जी महाराज बोले कि नाथ मुझे यही समझ आया कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होगी। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं, इस देह का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा। शुकाचार्य जी बोले बस अब इससे अधिक और तुम्हें कुछ नहीं सुनाना, अब तुम बस प्रेम से प्रतीक्षा करो। तक्षक सर्पाए परीक्षित जी का स्पर्श करके उनके देह को विश्राम दिया और श्री शुकाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। मार्कंडे ऋषि ने प्रलयकालीन भाव का दर्शन किया। आदि आदि सब कथाएं सुनाई गई। भागवत जी का अंतिम श्लोक
सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। भवे भवे यथा भक्ति। इतनी संख्या में आप लोग हैं। भागवत जी के विश्राम के 2 श्लोक हैं, कम से कम इनको बहुत भाव से और ऊंचे स्वर में शुद्ध उच्चारण कीजिएगा। नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलो। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशः, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं। अंतिम बार बोलो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जीवन से चाहे जो भी भाव निकल जाए, पर हे हरि, आपका नाम मेरे चित्त से कभी ना जाए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं ना। हे नाथ, आप मुझे कभी बिसराओ ना। हे नाथ, आपका नाम मेरे हृदय से कभी जाए ना। बस अंतिम श्वास जब भी प्रकट हो, हे नाथ, आपका ये नाम सहज ही मेरे मुख पर आ जाए और आपका नाम स्मरण करते हुए मैं प्राणों का त्याग करूं। ऐसी भावना के साथ भागवत जी को बारंबार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री अटल बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री विठ्ठल भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठाकुर जी के पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सब सागरवासियों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम, कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। दोनों भुजा उठाइए, हमको आशीर्वाद दो कि आप महाराज जी ऐसे ही कथा सुनाते रहो, बार बार हमारे सागर आते रहो। आप सब सागरवासियों को प्रणाम करते हैं। हमारी अनुश्री जी और शैलेंद्र जी के लिए भी एक बार भुजा उठा के इनको भी आशीर्वाद दो और इनको भी वंदन करते हुए कि ये ऐसे ही भक्ति भाव में, प्रेम भाव में लगे रहें और हमें बार बार सागर बुलाते रहें। आप सबको खूब खूब प्रणाम करते हैं। 7 दिनों में किसी को किसी भी प्रकार की कष्ट की अनुभूति हुई हो, वाणी से, विचार से, मन से, किसी भी प्रकार से, तो हम क्षमा मांगते हैं।
आप सब लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से आ रहे थे, पर हम सबसे नहीं मिल पाए, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब लोग बस ऐसे ही आनंद में रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंद करते रहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ। भुजा उठा के हो ऐसो, अरे नेक जोड़ते जय हो बोलो भैया, पतो ना कब मिलेंगे दोबारा। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो आज श्री श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी विधायक बंडा आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। आज प्यारे वृंदावन बिहारी लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। आप सबको बिहारी जी के प्राकट्य की बधाई हो। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। भुजा उठाओ और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी, देखो हमारी दक्षिणा हमको मिली है अभी अभी कथा की, और ये दक्षिणा किन्होंने भिजवाई है? हमारे केली कुंज वाले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
से 15 जनवरी हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह है। कौन कौन आएंगे उसमें? अब जितने ने हाथ खड़े किए हैं इनको बगल वाले की सौगंध में आना पड़ेगा। हमारे लाला के ब्याह में 11 से 15 जरूर पधारियों। और कहां? मेरो मन लगो बरसाने में जहां विराज राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा राधे राधे श्री राधे राधे हे वृषभानु दुलारी गिरधर की प्यारी हे हमारी प्यारी बरसाने वाली। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा ओ दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम ओ जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहां विराजे श्याम प्यारी। जहाँ विराजे श्याम प्यारी। हे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की हो हो। क्या बात है बंसी वारेश। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब 2 शब्द आप भी कुछ कह दीजिए, सबको धन्यवाद कह दो। अच्छा हाँ, एक बहुत जरूरी बात हम बताना भूल गए आपको, ध्यान से सुनो सब लोग। सागर की इस कथा में लगभग जितना हमारा अंदाजा लग रहा है, कम से कम 35 से 40 हजार लोगों का आगमन हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ के नगर निगम की ये रही कि ये पूरी कथा बिल्कुल यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की गंदगी और प्रदूषण नहीं हुआ। ये बिल्कुल वेस्टलेस कथा हुई। यहाँ पर किसी भी, इतनी संख्या में होने के बाद भी पूरा इको फ्रेंडली पूरा मंच बना, गोबर के चौके से पूरा मंच का निर्माण किया गया और पूरी कथा की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित। इसलिए यहाँ के नगर निगम आयोग और यहाँ के सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आगामी जितनी भी कथाएं होने वाली हैं उन सबको भी हम ये प्रेरणा देते हैं कि सागर की इस कथा से आप सीखें। इतनी संख्या में लोग होने के बाद भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण इस पूरे कथा के बाद नहीं हुआ। ये बहुत बड़े आनंद की बात है। आप सब लोगों के लिए जोरदार एक बार ताली हम भी बजाते हैं। और नगर निगम के इस सहयोग के लिए, इस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे विधायक जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, पूरे परिवार को और आपके सब इष्ट मित्रों को, पूरे सागरवासियों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। और अब आप सब लोग महाभारत कथा की तैयारियां शुरू करो।
कब होगी पता नहीं, लेकिन होगी जरूर। सबको जय श्री कृष्ण।